ज्ञान संजीवनी फर्स्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गाइडेड एंड टीचिंग बाय प्रोफेसर शिव गुप्ता। बने रहे इस वीडियो के साथ। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान संजीवनी फर्स्ट। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो हमारी पिछली वीडियो की तरह ही सुपर प्रॉफिट मेथड पे डिपेंडेंट है। इस वीडियो में मैं कुछ सुपर प्रॉफिट मेथड से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो कि हमें यहाँ पे नई तरीके से सीखना है। इसके लिए मैं एक इलस्ट्रेशन का इस्तेमाल करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 106 पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पेज नंबर 106 पर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, स्क्रीन पर से आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। कैपिटल ऑफ मीना एंड मंजूस फर्म इज 4 लाख रुपीज। मीना एंड मंजू दो पार्टनर हैं यहाँ पे, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल मिला करके 4 लाख रुपीज का दिया है। एंड द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी 10% का दे दिया। लास्ट 3 years प्रॉफिट आर 1 लाख रुपीज 20,000, रुपीज 1 लाख 10,000 एंड रुपीज 1 लाख रिस्पेक्टिवली। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 टाइम्स इज अ नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। जब कभी भी परचेस वर्ड के साथ ईयर दिखाई दे तो नंबर ऑफ परचेज ईयर्स है, या इस तरह से अगर टाइम्स की बात करें तो वो मल्टीप्लाइड होगा गुडविल की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए। ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड। ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान देना है कि जब कभी भी सुपर प्रॉफिट वर्ड आपको दिखाई दे तो आपको क्वेश्चंस को सुपर प्रॉफिट मेथड से सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन देखेंगे, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखेंगे, साथ ही साथ वर्किंग नोट की कैलकुलेशन भी मैं साथ साथ में करता जाऊँगा। हम यहाँ पे 2 साइड से डिवाइड कर देते हैं बोर्ड को, जिससे कि हमारी वर्किंग नोट हो सके। इस तरह से हम आगे क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मेशन मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, उसी फॉर्मेट में कंटिन्यू करना है। यहाँ पे मैं कंटिन्यू करता हूँ। सॉल्यूशन देंगे, 3 कॉलम्स हमें यहाँ पे चाहिए। स्टेप्स 1 by 1, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। स्टेप्स, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। स्टेप नंबर फर्स्ट, हमारा पहला स्टेप था कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में दिया है तो हमें डायरेक्टली लिख देना है, और नहीं दिया है तो उसका फॉर्मूला था टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। बट यहाँ पे पहली लाइन में हमें दिया हुआ है कैपिटल ऑफ मीना एंड मंजू फर्म इज रुपीज 4 लाख। इट मीन्स आपको डायरेक्टली कैपिटल की अमाउंट दे दी है। नाउ स्टेप नंबर 2, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी रीड कर लिया है, आपकी स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है। स्टेप नंबर 3, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन परसेंटेज। मैंने फिर बताया था कि अगर आप परसेंटेज की साइन का इस्तेमाल करते हो तो डिवाइड बाय 100 लिखने की जरूरत नहीं है। वैल्यू पुट आउट करते हैं, 4 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो हमें मिल जाएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रुपीज 40,000। स्टेप नंबर 4, वेटेड एवरेज प्रॉफिट।
यहाँ पे मैंने वेटेड का इस्तेमाल किया है क्योंकि क्वेश्चन के लास्ट वर्ड में आप देखो ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट करके क्लियरली लिखा हुआ है। इसके अलावा मैंने आपको और एक पहचान बताई थी जिसे मैंने स्पेसिफिक नोट में वेटेड एवरेज वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी प्रॉफिट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो कंपल्सरी वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेना है। व्हेन द प्रॉफिट विल बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड देन ऑलवेज यूज्ड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे ईयर्स दिए नहीं हैं तो यहाँ पे हम 1, 2 और 3 ले लेते हैं। प्रॉफिट रेगुलरली डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, ये आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा होगा। पहले है ₹1,20,000 फर्स्ट ईयर का, दूसरे ईयर में लिखा हुआ है ₹1,10,000 और तीसरे ईयर में दिया हुआ है ₹1,00,000। इस तरह से जो प्रॉफिट है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, क्लियरली दिख रहा है। और जब कभी भी डिक्रीजिंग ट्रेंड में प्रॉफिट हो तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल करना है। चलो अब हम वेट असाइन करेंगे। फ्रेंड्स, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में मैंने आपको बताया था कि वेट सीधे सीधे आपको कैलकुलेट करना रहता है 1, 2, 3। बट जब कभी भी डिक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो आपका वेट भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। इससे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड में मैंने आपको बताया था, जहाँ पे वेट असाइन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ रहा है वैसे वैसे उसके असेंडिंग ऑर्डर में 1, 2, 3, 4 जितने ईयर्स हैं उतने ले लेने हैं। बट यहाँ पे जब डिक्रीजिंग ट्रेंड हो तो आपका वेट भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। इस बात का ध्यान रखना है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी में इसके रूल्स दिए गए हैं एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे वेटेड प्रॉफिट। कैलकुलेट करेंगे वेटेड प्रॉफिट, मल्टीप्लाई करेंगे 3,60,000, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2,20,000 और 1,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1,00,000। टोटल करते हैं तो हमें मिलता है ₹6,80,000। साथ ही साथ इसका भी टोटल कर लेते हैं, ये हमें मिलता है 6। देखो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आप ये वर्किंग नोट करना कंपलसरी है। ये वर्किंग नोट अगर आप अलग से करते हो तो भी चलेगा और अगर आप साथ साथ में फॉर्मेट में ही करते जाते हो तो भी चलता है। इस पर से हम कैलकुलेट करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। फॉर्मेट को आगे कंटिन्यू करेंगे हम अमाउंट की कॉलम के साथ साथ। यहाँ पे मैं अमाउंट की कॉलम बना दे रहा हूँ। वैल्यू पुट आउट करेंगे। वैल्यू रखने पर 6,80,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट है हमारा 6। पॉइंट में हमारा आंसर आ रहा है, 1,13,333.33। चलो दोस्तों, चौथा स्टेप हमारा कंप्लीट होता है और इससे हमें प्रॉफिट वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिला 1,13,333.33। तो उसे हमें पॉइंट से कन्वर्ट करके लिख देना है। अब हमारा अगला स्टेप होता है स्टेप नंबर 5, दैट इज सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है हमारा एवरेज प्रॉफिट माइनस थर्ड स्टेप क्या है हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। वैल्यू पुट आउट करेंगे 1,13,333 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ₹40,000 जैसा कि हमने अभी निकाला था। तो इससे हमें वैल्यू मिलेगी माइनस करने पर 73,333। इस तरह से हमें ये वैल्यू मिलेगी सुपर प्रॉफिट की। हमारा लास्ट स्टेप है गुडविल का। गुडविल का फॉर्मूला वेरी इजी,
सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। सुपर प्रॉफिट अभी हमने फाइंड आउट किया 73,333 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ परचेज ईयर आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2 टाइम्स हमें करना है, तो 2 टाइम्स का आंसर आया 1,46,666 रुपीज़। इस तरह से फाइनली हमें आंसर मिलेगा गुडविल का 1,46,666 रुपीज़। तो दोस्तों इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी वेटेड एवरेज में डिक्रीजिंग ट्रेंड में प्रॉफिट हो तो आपको वेट भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लेना है। और दूसरा कि सुपर प्रॉफिट मेथड करते टाइम पे हमें फॉर्मेशन का ध्यान रखना है, स्टेप्स का ध्यान रखना है, और एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन के ऊपर से ध्यान रखा जाएगा। तो इस टाइप के भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपकी स्क्रीन पर रखे हुए हैं। इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। अगर इनमें से कोई सॉल्यूशन में आपको डाउट है तो आप दिए गए नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं या टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर बटन दबाइए। थैंक यू।